क्वेश्चन लिख लो, 3 संख्याओं का औसत 44 है। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 44। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 40। पहली 2 संख्याओं का औसत 40। और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 43। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स इज 43। फाइंड ऑल द नंबर्स, सभी संख्याएं ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अपने को 3 नंबर्स दिया हुआ है, 3 का एवरेज दिया हुआ है, स्टार्टिंग 2 का दिया हुआ है, लास्ट का 2 दिया हुआ है। अपने को सारे नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर ले लेते हैं ए, सेकेंड नंबर ले लेते हैं बी और थर्ड नंबर लेते हैं सी। तीनों का जो एवरेज है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, एवरेज कितना दिया है? 44 दिया हुआ है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 44 इंटू 3 132। पहला स्टेप सबको क्लियर हुआ? पहले 2 नंबर का एवरेज कितना दिया हमको? दिया हुआ है 40, मतलब a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 40। इसका मतलब a प्लस बी ये कितना हो जाएगा अपने को? ये हो जाएगा 80। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस a प्लस बी को यहाँ पे रख दिए तो 80 प्लस सी इक्वल टू 132, सी इक्वल टू 132 माइनस 80 इक्वल टू 52। सबको आ गया? सेकेंड बोला है अंतिम 2 संख्या, लास्ट 2 नंबर्स b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 43। इट मीन्स b प्लस सी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 86। ये भी सबको समझ में आ गया? अब ये b प्लस 6 c को यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 86 इक्वल टू 132 और a आ जाएगा 132 माइनस 86, इट विल बी 46। a भी आ गया। अब हमको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 132 हमने निकाला है। c का वैल्यू है 52, a का वैल्यू है 46 और b को हमको निकालना है इक्वल टू 132। तो b क्या हो जाएगा? 46 प्लस 52, ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 98 और यहाँ पर हो जाएगा 132 माइनस 98। 12 में से 8 गया 4, फिर ये 12 में से 9 गया तो 3। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a हो जाएगा 34। ये हमारा आंसर होगा। सबको क्लियर हो गया? ठीक है। आगे सभी का? अगला क्वेश्चन लिखो। ये सभी को क्लियर हो गया ना? ठीक। अगला लिखो, चार संख्याओं का औसत
50 है। द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 50। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 52। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 52। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 47 है। कितना है? 47 है। ये हमारा बेस क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये है, यदि इफ पहली संख्या 60 है तो लास्ट नंबर क्या होगा? यदि पहली संख्या अपने को दिया हुआ है 60 तो अंतिम संख्या क्या होगा? दूसरा, यदि अंतिम संख्या, यदि लास्ट नंबर 40 है तो फर्स्ट नंबर कितना होगा? ठीक है। इसी का तीसरा, यदि फर्स्ट और लास्ट का जो रेशियो है 7:5 है तो पहला नंबर और लास्ट नंबर क्या होगा? जो उसमें जो क्वेश्चन लिखाया था 4 नंबर्स का जो एवरेज दिया हुआ है, स्टार्टिंग 3 का दिया है, लास्ट का 3 दिया हुआ है, ये हमारा बेस क्वेश्चन है। इस बेस क्वेश्चन के बाद इसमें से ये तीनों में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना। अभी दिया हुआ है 4 नंबर्स, हम उस 4 नंबर्स को मान लेते हैं A, B, C और D। ये 4 नंबर्स मान लेते हैं। ठीक है। इस 4 नंबर्स में बोल रहा है पहले 3 का जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है? चारों का एवरेज तो दिया नहीं है ना, 3 का एवरेज दिया है। तो A प्लस B प्लस C अपॉन 3 कितना दिया है? 50 दिया है, 52 दिया है? 52 दिया है। तो मतलब A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C। 52 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 156। ठीक है। फिर जो अगला दिया है लास्ट 3 नंबर्स B प्लस C प्लस D अपॉन 3 कितना दिया है? 47 दिया। 47। इसको 46 कर लो, इसको 46 कर लो। अभी तुम लोग पॉइंट में आएगा, तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो ये B प्लस C प्लस D इक्वल टू 46 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 138। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ये दिया क्वेश्चन पे। और कहीं पर कुछ और दिया है क्या अपने को? बेसिक क्वेश्चन में, मूल क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया है। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर रहे हैं। तो क्या कट रहा है? B कट रहा है, C कट रहा है, बचा क्या? A, बचा क्या? D। और 156 में से 138 गया तो 16 में से 8 गया 8, 14 में से 13 गया, कितना हो जाएगा? 18। यहाँ तक ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया? अरे मोबाइल नहीं देखा, उसमें समझ में थोड़ी आएगा। आप ऐसे पलट के रख ले उसको। अच्छा पहले बताना, फिर थोड़ा सा मैं एसेस करके आऊँगा। अभी मत खींच फ़ोटो।
ये चीज़ समझ में आया सबको? पक्का? मतलब ये हमारा जो लास्ट का बेस था a माइनस डी इक्वल टू 18 हमारा आ चुका है। अब इस पे पहला, यदि फर्स्ट नंबर 60 दिया हुआ तो लास्ट निकालना है। फर्स्ट नंबर क्या है? a, तो 60 माइनस डी इक्वल टू 18, ये d यहाँ आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये 18 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो d हो जाएगा 60 माइनस 18 इक्वल टू 42। ये पहले का आंसर। क्लियर हुआ? सेकंड, यदि लास्ट नंबर 40 दिया हुआ है, मतलब d दिया हुआ है 40, तो a माइनस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 40 प्लस 18 इक्वल टू हो जाएगा 58। ये भी क्लियर हो गया सबको? थर्ड पोर्शन, रेशियो दिया हुआ है फर्स्ट और लास्ट का 7:5। तो फर्स्ट नंबर जो a है उसको हम ले लेते हैं 7x, जो लास्ट नंबर वो हमारा b है उसको हम ले लेते हैं 5x। क्लियर हुआ? a माइनस डी जो हमारा वहाँ पर आया है वो आया है 18, इसका मतलब 7x माइनस 5x इक्वल टू 18, 2x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 18 अपॉन 2 इक्वल टू 9। क्लियर हुआ? पहला नंबर 7x, 7 इंटू 9 63, ठीक है। लास्ट नंबर 5 इंटू 9 45। सभी को समझ में आया? पक्का? अरे समझ में आया कि नहीं आया? लिख बाद में लेना, पहले बताओ समझ में आया? पक्का? ठीक। अभी ये क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, ऊपर देख लो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे इसलिए ना, सॉरी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार को तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करें। यदि गुरुवार का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें। यदि सोमवार और गुरुवार के तापमान के मध्य जो रेशियो है वो 7:5 है, तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें या गुरुवार का तापमान ज्ञात करें। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर हुआ? यहाँ पर हमको 4 नंबर दिया है, इस 4 की जगह और इंक्रीज करके पूछ सकता है 5 संख्या। 5 संख्या में पहली 4 संख्याओं का औसत देगा और अंतिम 4 संख्याओं का औसत देगा। तो सेम यही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो अब उतार लो, अब उतार लो, फोटो खींच लो, अब जो मर्जी कर लो।
सभी का आ गया? अब जो अगला है, नए पर्सन का एंट्री। जो अगला है, यहाँ पर न्यू पर्सन का एंट्री हो रहा है, ठीक है, न्यू पर्सन का एंट्री हो रहा है। इसका क्वेश्चन कैसा है? एवरेज ऑफ 19 स्टूडेंट्स, एवरेज वेट लिख लो, एवरेज वेट ऑफ 19 स्टूडेंट्स इज 50 किलो। 19 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक नया व्यक्ति आने से औसत में 1 किलोग्राम का वृद्धि होता है। इफ अ न्यू पर्सन एंटर्स द एवरेज इंक्रीजेस बाई 1 किलो। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। नए व्यक्ति का हमको क्या निकालना है? वजन निकालना है। अब ये समझना, पहले कितने पर्सन थे? 19 पर्सन। एक जन आ गया तो अब कितने पर्सन हो गए? 20 पर्सन, ठीक है। लिख लिए क्वेश्चन सब लोग, ठीक। अभी 19 का जो एवरेज है वो कितना दिया है? 50 किलो दिया हुआ है, दिया 50 किलो। तो ये जो 19 हैं, इन सभी का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 19 इंटू 50 इक्वल टू 950 होगा। अभी एक नया पर्सन आ गया है, तो एक पर्सन आ गया है, तो अब टोटल कितने लोग हो गए? 20। छवि नीचे देखिएगी तो नहीं बनेगा। एक नया आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? 20 लोग हो गए। अभी जो 20 है उनका जो एवरेज है, एवरेज कितना बढ़ रहा है? एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज 1 बढ़ रहा है। तो ये जो 20 लोग का जो नया एवरेज होगा वो कितना होगा? 50 प्लस 1 51 होगा। क्लियर हो गया? 20 लोग का एवरेज 51 है, तो ये 20 लोगों का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 20 इंटू 51 इक्वल टू 1020। यहाँ तक ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया? आ गया? 19 लोगों का टोटल 950 है और 20 लोगों का टोटल 1020 है। तो जो एक बंदा आया है, कितना आया होगा? वो जो नया होगा वो कितने का आया है? 1020 माइनस 950। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70 किलो। सबको समझ में आया? पक्का? अभी ये जो है, ठीक है। अब पहले कितने लोग थे? 19 लोग थे। उनका औसत कितना दिया अपने को? नया व्यक्ति आ रहा है, पर्सन एंटर कर रहा है, एवरेज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ेगा तो क्या होगा? प्लस होगा, कम होगा तो माइनस होगा। बढ़ रहा है इसीलिए कितना होगा? प्लस, ठीक है। कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। कितने लोग आए हैं? 1 आया है, तो 19 में से 1 और आगे तब कितने लोग हो गए? 20 का एवरेज 1 बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ेगा? टोटल बढ़ेगा 20। समझ में आ रहा है? 20 का एवरेज 1 इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल इंक्रीज कितना होगा? 20 होगा। तो जो नया होगा 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा? ये हमारा आंसर है।
समझ में आया कैसा हुआ? अभी ये सेम क्वेश्चन है, अभी ये हमारा सेम क्वेश्चन है। अब हम मान लेते हैं अभी जब नया पर्सन आया तो यहाँ पर जो एवरेज था वो इंक्रीज हुआ, एवरेज यहाँ पर क्या था? इंक्रीज हुआ था। अभी सेम क्वेश्चन अगर मैं बोलूँगा कि 19 लोग का जो एवरेज है वो 15 किलो है, एक नया पर्सन आ रहा है तो एवरेज, जो एवरेज है वो एक कम हो रहा है, एक क्या हो रहा है यहाँ पर? लेस हो रहा है। तो जो नया पर्सन आएगा उसका वेट कितना होगा? तो पहला काम सेम वही तरीका, 19 लोग का जो एवरेज है वो हमको दिया हुआ है 50, ये सबसे पहला काम। एक आदमी आ गया है तो अब कितने लोग हो गए? 20 हो गए। एवरेज कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस। एवरेज कितना कम ज़्यादा हो रहा है? 1, तो टोटल कम ज़्यादा कितना होगा? 20, तो 50 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30। सभी को समझ में आया? पक्का? ठीक, अब उतार लो। ये वाला ही बताऊं। 19 का एवरेज कितना दिया? 50। एक नया पर्सन आ गया, नाउ द नंबर ऑफ पर्सन्स विल बी 20। ठीक है, एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो जो नया होगा प्लस में होगा, इसलिए प्लस कर दिए। तो 20% का एवरेज कितना बढ़ रहा है? 1। तो टोटल कितना बढ़ेगा? 20 × 1, 20 बढ़ेगा। अपन एवरेज जानते हैं, अगर 20 नंबर्स का एवरेज होगा 1 तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 × 1। तो इसलिए टोटल कितना बढ़ेगा? 20 बढ़ेगा। तो नया होगा कितना होगा? 50 + 20 70। अभी सेम 19 का एवरेज कितना था? 50 था। एक आ रहा है तो एक आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक 20% होगा, लेकिन एवरेज एक कम हो रहा है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। तो 20 × 1 कितना हो जाएगा? 20, 50 - 20 30। क्लियर हो गया? अब अगर सपोज यहाँ पर एक की जगह 2% दिया है, एक की जगह यहाँ पर क्या होगा? 2% देगा, एक की जगह 2% देगा, तो 19 के बाद 2 प्लस के यहाँ पे कितने परसेंट हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 21 होगा, वो याद रखना। 3% होगा तो 22, बस उतना ही याद रखना है। नहीं सुना नहीं है? ऐसा नहीं करते। सभी का आ गया? अभी यहाँ पर क्या था? एक पर्सन एंट्री कर रहा था, अब यहाँ पर एक पर्सन निकलेगा तो उसका क्या होगा? क्वेश्चन लिखो। सेम अपन यही इजी 50 को लेके चलते, इजी पढ़ रहे हैं ना। अभी तुम लोग का कैलकुलेशन के हिसाब से इजी पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन लोग राउंड ऑफ फिगर ले रहे हैं। एग्जाम में राउंड ऑफ फिगर नहीं देगा, 46, 47, 53 ऐसा देगा, ताकि आप लोग का कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगे। अभी यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पर एंट्री कर रहा था, अब एक पर्सन लीव करता है। अभी पर्सन लीव कर रहा है, मतलब पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है? अब वो छोड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन वही लिख लो। 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एवरेज वेट ऑफ द 20 स्टूडेंट्स इज 50 किलो। इफ वन स्टूडेंट लीव्स द क्लास, यदि एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, औसत में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। इफ अ स्टूडेंट लीव्स द क्लास, एवरेज वेट रिड्यूस्ड बाय 2 किलोग्राम। ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास।
जो विद्यार्थी गया है हमको उसका वजन निकालना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इसी का दूसरा क्वेश्चन, जो स्टार्टिंग का बेस वही है, एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 50, 20 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया अपने को? क्या दिया अपने को? 50 किलोग्राम दिया। वो बेस क्वेश्चन है। अब यदि एक व्यक्ति कक्षा छोड़ के चले जाता है, यदि इफ वन स्टूडेंट लीव्स द क्लास, एवरेज वेट इंक्रीजेस बाय 1 किलो, औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो जो गया है विद्यार्थी, द पर्सन हु हैड लेफ्ट द क्लास, स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड हिज वेट। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो ताकि मालूम चले कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है और क्या बोलना चाह रहा है, किस तरीके से। इससे पहले पर्सन आया था, अब पर्सन जा रहा है। पढ़ लिए सभी लोग क्वेश्चन? ठीक। अभी यहाँ पर बोल रहा है, इसी का पहला वाला, 20 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज कितना दिया है? 50। तो ये 20 का जो टोटल होगा वो होगा 20 इंटू 50 इक्वल टू, होगा, एक जन चला गया है तो अभी कितने लोग होंगे? एक चला गया ना, एक यहाँ पर क्या हो गया, एक लेफ्ट हो गया है, तो अब कितने लोग होंगे? 19 लोग होंगे। एवरेज क्या हो रहा है? एवरेज 2 क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, एवरेज 2 कम हो रहा है। अभी 19 लोग का जो एवरेज है वो कितना होगा? 48 होगा, 48। तो ये जो 19 लोग का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 19 इंटू 48, 48 कितना हो जाएगा? 48 इंटू 20, 960 माइनस 48, 912। यहाँ तो सबको क्लियर हुआ? 20 लोगों का टोटल कितना है? 1000। 19 लोगों का टोटल कितना है? 900, कितना? 12। तो जो एक गया होगा वो कितने वाला है? आया ना? नहीं आया? अभी इसी का सेकेंड पोर्शन, कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। 20 का जो एवरेज है कितना दिया है? 50। तो 20 का जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा? 1000। यहाँ तक तो कॉमन सबको मालूम है। अभी एक आदमी यहाँ भी क्या हो गया, अपने को चला गया, तो अब बचे कितने? 19। औसत क्या हो रहा है? औसत 2 बढ़ रहा है कि 1 बढ़ रहा है? औसत 1 बढ़ रहा है। तो अभी जो 19 का एवरेज होगा 51 होगा, तो 19 का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 19 इंटू 51, तो 950 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 969। 20 लोगों का टोटल 1000 है, 19 लोग का टोटल 969 है, तो एक जो छोड़ा है वो कितना होगा? सभी को क्लियर हुआ? अभी फ़र्क समझना। फ़र्क ये था कि जब पर्सन एंट्री कर रहा था, पर्सन जब एंट्री कर रहा था तो जब यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा,
तो हम लोग क्या करते थे, प्लस करते थे ना। जब औसत कम होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, माइनस करते थे। अभी जब परसेंट यहाँ पर क्या होगा, एवरेज मतलब क्या होता है, हम सभी लोग को बराबर बराबर ऐसा बांट लेते हैं। किसी के पास अधिक है, किसी के पास कम है, ऐसा अधिक कम है, तो फ्लक्चुएट का क्या कर लेते हैं, हम सबको इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं जो 20 का एवरेज है वो 50 है, मतलब 20 नंबर है आपके पास, वो सारे का एवरेज कितना अपने को 50, 20 का वैल्यू कितना हो गया, 50 हो गया। अब अगर सपोज उस 20 में से अगर मैं एक 70 वाला निकाल लेता हूँ, मतलब वेट में ज़्यादा वाला निकाल रहा हूँ, अगर ज़्यादा वेट वाला निकालूंगा तो जो टोटल एवरेज होगा कम होगा कि ज़्यादा होगा, क्या होगा भाई, सब में मतलब 50-50 इक्वली बांट लिया हूँ। अब उनमें से अगर मैं ज़्यादा वाला निकाल लूँगा, तो एवरेज क्या होगा, कम होगा, और अगर कम वाला निकालूंगा तो एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। पर्सन एंटर कर रहा था उसमें यहाँ पर क्या हो रहा था, बढ़ेगा तो प्लस, कम होगा तो माइनस। लेकिन जब पर्सन यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट करेगा तो ज़्यादा वाला जाएगा तो क्या होगा, एवरेज कम होगा, कम वाला जाएगा तो एवरेज यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए अब 20 का जो एवरेज है वो कितना दिया हमको, 50 दिया हुआ है। एवरेज कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर एवरेज कम हो रहा है, इसीलिए प्लस। समझ में आया। अभी एक चला गया तो कितने बचे, 19। एवरेज कम ज़्यादा कितना हो रहा है, 2, 19 2 38, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हाँ सर क्लियर हुआ। अभी यहाँ पर 20 का एवरेज कितना दिया है, 50। एवरेज बढ़ रहा है कम हो रहा है, एवरेज बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस। अब कितने हो गए, 19। कम ज़्यादा कितना हो रहा है एवरेज, 1, तो 19 इंटू 1 19, 50 में से 19 गया तो कितना बचा, समझ में आया पक्का सभी को, उतार लो, अब उतार लो, क्लियर दिख रहा है ना। अच्छा ये 19 वाला कट जा रहा है थोड़ा सा, चलो वॉइस में आ गया होगा वो। तो मोहतरमा जो आप 2 लोग नहीं आए थे, कौन कौन नहीं आया था कल, 1 2, वीडियो देख लेना। मतलब देखे थे ना कि वीडियो डाला कि नहीं डाला करके, देखे थे ना, तो वो जो डाले ना उसको ना ऐसा क्लिक करके यूट्यूब में देखना है, ठीक है, ताकि अपन लोग जब क्लास मिस हो जाए तो वहाँ उस तरीके से कर लेना है, या फिर मैसेज कर देना है कि सर मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँ क्या, तो कि वहाँ पर टाइम एडजस्ट कर लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ऐसा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, तो उसका यूज़ कर लिया करो। पर्सन एंट्री में क्लियर हो गया। पर्सन लेफ्ट करेगा तो जब यहाँ पर एवरेज कम होगा तो याद रख लेना प्लस करना, एवरेज बढ़ेगा तो माइनस करना, बस उसी का जस्ट ऑपोजिट करना। मिटा दूँ, ऐसे कैसे मिटा दो, नहीं ये तो पूरा लिखना है अभी, पूरा छापना है अभी, फोटो खींचना है।
मिटा दूँ? हो गया यहाँ तक? अब रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब होता है प्रतिस्थापित। एकदम खतरनाक हिंदी है, प्रतिस्थापित। ठीक है, रिप्लेस मतलब अब एक व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति यहाँ पर क्या होगा, उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, सेम सरकारी क्वेश्चन लिख लेते हैं। अभी जो तुम लोग का लिख रहे तुम लोग वही वाला। 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 50 किलोग्राम है। ये तुम्हारे कैलकुलेशन के लिए 50 ले रहा हूँ ना, ताकि तुम लोग को भी इजी पड़े। जो शीट आएगा प्रैक्टिस शीट, उसमें एकदम ऐसा नहीं होगा, उसमें खतरनाक होगा। 43, 59 इस तरीके से होगा। 20 लोग को जो एवरेज कितना दिया अपने को, ये दिया है 50 किलो दिया। ठीक, एक 40 किलो के व्यक्ति की जगह, या ऐसा बोल सकते हैं 40 किलो वाला चला गया है। ठीक है, 40 किलो लीव्स एंड अ न्यू पर्सन हुज वेट इज 60 किलोग्राम एंटर्स, और जो नया व्यक्ति 60 किलोग्राम वाला एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो टोटल एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एवरेज? क्वेश्चन सब लिख लिए? क्वेश्चन सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक, हो गया। चलो ऊपर देखो, 20 लोग का जो एवरेज है वो कितना दिया है? 50 की। तो टोटल कितना हो गया 20 का जो टोटल है? एक गया है और एक आया है। गया वाला कितने का है? तो ये गया है, गया तो माइनस होगा ना, आया होगा 60। अभी जो 20 लोग का जो टोटल होगा वो कैसा होगा? 1000 माइनस 40 प्लस 60 होगा। अब अगर सपोज मैं बोला कि 60 वाला गया है और 40 वाला आया है, 60 वाला गया है 40 वाला आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -60 प्लस 40। तो अब जो 20 लोग का जो टोटल है वो कितना हो रहा है? 1020। तो 20 लोग का जो एवरेज होगा वो कितना होगा? 1020 अपॉन 20 इक्वल टू 51। समझ में आया? पक्का? ठीक। अब 20 लोग हैं टोटल, एवरेज दिया हुआ है 50 दिया है। गया कितने वाला है? -40 गया है प्लस 60 आया है। तो टोटल में कितना फर्क पड़ा है? टोटल में 20 प्लस का फर्क पड़ा है। अगर यही क्या होगा, 60 वाला जाएगा 40 वाला आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? -20 का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो 20 के टोटल 20 का फर्क पड़ रहा है, तो 20 में एवरेज कितना फर्क पड़ेगा? 20 अपॉन 21। क्लियर हुआ? बढ़ रहा है कम हो रहा है? ये जो है बढ़ रहा है कम हो रहा है?
अरे कुछ तो बोलो, बढ़ रहा कम हो रहा, दिख तो रहा है प्लस, क्या हो रहा है? तो कितना हो जाए 50 + 1? इतना ही तो बोला तुम लोग को, बैठे बैठे प्रवचन सुनना है, प्रवचन सुनने के बीच में बोलते नहीं है, बोलते हैं जय माता दी तो हाँ ऐसा बोलते हैं ना, तो वैसे ही तुम लोग के बीच में तुम लोग को बोलना है, समझ में आया नहीं आया तो तुम लोग बोलोगे हाँ या नहीं, और मुंडी वहाँ ऐसा मत हिलाना है, ऐसे ऐसे करके, पीछे आँख थोड़ी मैं देख पाऊँगा, ऐसा नहीं है ना, आवाज़ सुनना पड़ता है। तुम लोग सब सिर्फ बैठ के हाँ नहीं बोलना, हम लोग को सुबह 7:30 बजे से चलाना है, थोड़ा सा बोल दिया करो, अच्छा लगेगा। तुम जो हो गया तक? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना। ये क्वेश्चन अपने को एक तरीके से और पूछ सकता है। वो क्वेश्चन ये है, एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स ईच 50 किलो, 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक 40 किलोग्राम के व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। A person whose weight is 40 kilo replaces by another person. चालीस जगह एक नया व्यक्ति सम्मिलित होता है, जिससे औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है, ड्यू टू विच एवरेज इंक्रीजेज बाय 1 किलो। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। उस नए व्यक्ति का हमको क्या निकालना है? वेट निकालना है। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया ना अच्छे से? अभी इधर 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 20 लोग, कितने लोग थे? 20 लोग थे। एक गया और एक आया, तो अभी कितने लोग होंगे? 20 होंगे। जा कितने वाला रहा है? 40 वाला जा रहा है। इसकी जगह अपने को एक नया व्यक्ति एंट्री हो रहा है। एवरेज बढ़ेगा तो प्लस कर देंगे, कम होगा तो माइनस कर देंगे, जिससे एवरेज कितना बढ़ रहा है? 1 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो टोटल कितना बढ़ेगा? टोटल 20 बढ़ेगा। तो जो नया होगा वो कितने का होगा? 60 का होगा। अगर सेम क्वेश्चन ने बोला है कि एवरेज यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस का। दैट इज़ द डिफरेंस। क्लियर हो गया? ठीक, उतार लो।
ठीक है ये, हाँ उससे मतलब ही नहीं है। 20 का जो एवरेज दिया ना कुछ भी देगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। 20 का एवरेज चाहे 15 दे, 60 दे, 70 दे, अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने को इससे मतलब है जो आदमी रिप्लेस किया वो कितने वाला। आगे समझ में सबको पक्का? तो कल एक चीज़ अपना मिस हो गया था, वो स्क्वायर और क्यूब वाला। कल ये बताया था ना अपने को, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना, होल नंबर्स का एवरेज निकालना, ऑड नंबर, इवन नंबर सब बता चुका था। एक बचा था अपने का स्क्वायर, वर्ग वाला। जब बोलेगा वर्ग संख्याओं का औसत, स्क्वायर नंबर्स का जो एवरेज होगा वो होगा n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। और अगर सपोज यही चीज़ क्यूब होगा, मतलब घन होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा n इंटू n+1 होल स्क्वायर अपॉन 4 होगा। अब जैसे बोला है प्रथम 10 मतलब फर्स्ट 10, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का एवरेज, वर्गों का औसत निकालना है। कितने नंबर्स बोल रहे हैं अपने को? 10 बोला है, साथ में यहाँ पर क्या बोला, वर्ग मतलब स्क्वायर बोला है। तो जो n का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा अपने को? 10 हो जाएगा। तो ये बनेगा 10 + 1 इंटू 2 इंटू 10 + 1 अपॉन 6, मतलब 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6, 3 2 ज़ार 3 7 ज़ार 77 अपॉन 2 इक्वल टू 38.5, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया? अब अगर सपोज बोला है कि हमको क्यूब वाले में बोला है कि फर्स्ट 8 क्यूब्स का एवरेज निकालो, फर्स्ट 8 क्यूब्स का एवरेज बोला है, तो n कितना हो जाएगा अपने को? 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो 8 इंटू 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 4, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 81 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 162। क्लियर हो गया? मोबाइल में नहीं, कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया ना? और जाएगा अंदर कितना? काफ़ी है, और नहीं जाएगा? थोड़ा सा ऐसे हिलोगे डलोगे तो स्पेस बन जाए, नहीं? ठीक है, फिर इतने में समाप्त कर लेते हैं। आज जो बताया उसमें कहीं पर कोई डाउट? कहीं नहीं? तुम लोग को डाउट कुछ रहता नहीं, बस टेस्ट में नंबर नहीं आता है। डाउट कोई सर नहीं, बिल्कुल नहीं डाउट सर, सब बन जाएगा। और जहाँ टेस्ट आया, और टेस्ट में भी एक और है ना कि सर यहाँ नहीं बनता, घर जाके ट्राई किया था पूरा बन गया। हाँ, कौन सा बोल रहे हो? हाँ, उसमें प्लस, एवरेज इंक्रीज होगा तो प्लस। जैसे बोला है एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 50 किलो, ठीक है। इफ़ अ पर्सन हुज वेट इज़ 40 किलो रिप्लेसेस बाय अनदर पर्सन, द एवरेज वेट इंक्रीजेज बाय 1 किलो। इंक्रीज हो रहा है तो 40 तो कांस्टेंट हो गया। अब उसमें जो 20 नंबर का जो एवरेज 50 था, अपने को उससे मतलब नहीं है। 40 हो गया, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो रहा है? 1 इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1, 20 इंक्रीज हो जाएगा, 40 + 20 60, क्योंकि एवरेज इंक्रीज हो रहा है।
भाई 40 की जगह एक नया आ रहा है तो एवरेज बढ़ रहा है, तो जो नया आएगा ज़्यादा वेट का आएगा ना, इसीलिए बढ़ेगा वहाँ पर। बन जाएगा सब फिर। कोशिश करेंगे कल शीट लाने का। कल वैसे कुछ और बचा हुआ है, पहले उसको कवर कराते हैं फिर शीट देते हैं। लेट्स सी टुमारो व्हाट हैपेंस। कौन सा? यहाँ पर ये वाला नहीं, वो सम ऑफ नंबर्स के लिए होता है। ये वैसे कंफ्यूज जो हो रही हो तुम, इसलिए कंफ्यूज हो रही हो, जो बुक में दिया हुआ है। वो n में स्क्वायर लगेगा? नहीं लगेगा, ये ऐसे ही होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? पक्का? ठीक है, बाकी फिर कल करते, ठीक है। एंड थैंक यू।